नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गन्ना यंत्रीकरण योजना की बढ़ी अंतिम तारीख। 19 मार्च तक मिलेगा किसानों को लाभ। 50 से 60% तक का मिलता है अनुदान। यूपीएससी परिणाम हुआ जारी। टॉप 20 में बिहार के 4 अभ्यर्थी शामिल। पहले स्थान पर रहे राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री। बिहार के छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है ये परिणाम। बिहार में प्रमाण पत्र प्रक्रिया में बड़ा सुधार। उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण देना होगा अनिवार्य। फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए उठाया गया कदम। बिहार पुलिस कर्मियों को मिली संपत्ति विवरण जमा करने का निर्देश। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में देना होगा विवरण। आईटी विभाग पर अपलोड कर पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। राज्य के 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ शुरू। एजेंसी ने डीपीआर किया तैयार। 18 महीने में पूरा करने का है लक्ष्य। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड से भी मिलेगी सुविधा। जल्दी कर सकते हैं इस पैच। इच्छुक लोग जल्द ही उठा सकते हैं इसका लाभ। ओपनिंग जोड़ी और गेंदबाजी पर फाइनल से पहले भारत की चुनौती। अभिषेक शर्मा की बड़ी पारी का है सबको इंतजार। टीम की फील्डिंग भी बनी चिंता का विषय। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनबीसीसी में 59 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न विभागों में 59 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। पदों में जूनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, प्रबंधक और अन्य शामिल है। उम्मीदवार 6 मार्च 2026 से ही एनबीसीसी की वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए पात्र है और चयन प्रक्रिया पद के स्तर पर अलग होगी, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कौशल प्रशिक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंपनी सेक्रेटरी और जनसंचार पत्रकारिता क्षेत्रों के अनुसार निर्धारित है। वेतन 27,270 से 2,40,000 रुपए प्रति माह तक है और इसके साथ ही अन्य लाभ जैसे कि सीपीएफ, चिकित्सा सुविधा और ग्रेच्युटी भी प्रदान की जाएगी। गन्ना यंत्रीकरण योजना की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को राहत दी है। योजना की यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि 3 मार्च से बढ़ाकर 19 मार्च कर दी गई है। तीसरे और चौथे रैंडमाइजेशन में चयनित 324 किसानों को कृषि यंत्र खरीदने का अवसर मिलेगा। किसानों को 50 से 60% तक का अनुदान मिलेगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। चयनित किसान सुमेक पोर्टल के सूचीबद्ध विक्रेताओं से यंत्र खरीद सकते हैं और योजना में डिस्क हैरो, पावर वीडर, पावर टीलर, लैंड लेजर लेवलर, रोटावेटर, मिनी ट्रैक्टर और शुगरकेन कटर प्लांटर जैसे आधुनिक यंत्र शामिल है, जिससे गन्ना खेती अधिक आधुनिक और लाभकारी बनेगी। यूपीएससी परिणाम हुआ जारी। टॉप 20 में बिहार के 4 अभ्यर्थी शामिल। वर्ष की यूपीएससी परीक्षा में कुल 958 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पहले स्थान पर राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री रहे। बिहार से सफल होने वाले अभ्यर्थियों में टॉप 10 में 2 और टॉप 20 में 4 शामिल हैं। चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला है, जबकि 10वें स्थान पर पटना के उज्जवल प्रयाग है। 16वें स्थान पर औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव और 20वें स्थान पर नवादा के रविराज ने सफलता पाई। ये परिणाम बिहार के छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है और राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधित्व को भी उजागर करता है। राज्य के 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ शुरू। राज्य में 2100 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का मार्ग तैयार हो गया है। एजेंसी ने डीपीआर पूरी कर ली है और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रामीण कार्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले 2 माह में निर्माण कार्य शुरू हो और 18 महीने में पूरा हो जाए। आरा प्रमंडल में 60 सड़कों, पालीगंज में 13, रजौली में 90, पियरों में 68 और डुमरांव में 30, जयनगर में 35, मधुबनी में 40 सड़कें बनेंगी। अन्य 46 प्रमंडलों में 1360 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। कुल मिलाकर यह परियोजना ग्रामीण संपर्क सुधारने में सहायक होगी। बिहार में डिजिटल खाद्यान्न निगरानी प्रणाली हुई लागू। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के टीपीडीएस खाद्यान्न आपूर्ति को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए अन्न पर्यवेक्षण कवच नामक डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की है। इसे बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम यानी कि बीएसएफसी संचालित कर रहा है। प्रणाली में जीपीएस वाहन ट्रैकिंग और लोड सेल डिवाइस के माध्यम से खाद्यान्न के उठाव से वितरण तक की रियल टाइम निगरानी, अलर्ट और डिजिटल रिकॉर्डिंग संभव है। एफसीआई, सीएमआर गोदाम, टीपीडीएस गोदाम और एफपीएस तक हर कदम पर स्वचालित एसएमएस सूचना भेजी जाती है। ये प्रणाली वितरण में पारदर्शिता, लाभुकों के अधिकारों की सुरक्षा और अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित करती है। बिहार में प्रमाण पत्र प्रक्रिया में बड़ा सुधार।
बिहार सरकार ने जाति, आय और निवास व आवास प्रमाण पत्र के आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब आरटीपीएस काउंटर और ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के दौरान आवेदक को अपना नाम, माता पिता का नाम और यदि शादीशुदा है तो पति व पत्नी का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण देना होगा और जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान, दान पत्र, भूमि अभिलेख आदि, निवास प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, बिजली या फिर टेलीफोन बिल सहित राजस्व दस्तावेज और आय प्रमाण पत्र के लिए वेतन व पेंशन स्लिप या फिर आयकर रिटर्न मान्य होंगे। ये बदलाव फर्जी प्रमाण पत्र रोकने और प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच 15 मार्च से शुरू होगा मेट्रो परिचालन। पटना मेट्रो में भूतनाथ और मलाही पकड़ी के बीच परिचालन 15 मार्च से शुरू होने की संभावना है। ये 2.75 किलोमीटर का रूट शहर के व्यस्त क्षेत्रों में यात्रा को आसान बनाएगा। फिलहाल मेट्रो भूतनाथ से आईएसबीटी तक चल रही है। अब मलाही पकड़ी तक विस्तार से यात्रियों को 4 स्टेशनों जैसे कि भूतनाथ, 0 माइल, मलाही पकड़ी और आईएसबीटी पर चढ़ने व उतरने की सुविधा मिलेगी। किराया 15 से 30 रुपए तक होगा। 10 मार्च को सीएमआरएस की टीम द्वारा ट्रायल और सुरक्षा जांच की जाएगी। भविष्य में खेमनीचक में एक्सचेंज स्टेशन बनते ही और सुविधा मिलेगी जिससे राजधानी में यातायात सुगम और तेज होगा। बिहार पुलिस कर्मियों को मिला संपत्ति विवरण जमा करने का निर्देश। बिहार सरकार के गृह विभाग ने उन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति और देनदारियों का विवरण अभी तक जमा नहीं किया। संयुक्त सचिव नवीन चंद्र के अनुसार सभी को 31 दिसंबर 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। बावजूद इसके कई कार्यालयों ने अब तक प्रतिवेदन नहीं दिया है। सरकार ने 9 प्रमुख पुलिस इकाइयों और निदेशालयों जैसे कि आर्थिक अपराध इकाई, बिहार सैन्य पुलिस, पुलिस अकादमी, विशेष शाखा और बटालियन 5 और 14 के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि विवरण हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध कराए और आईटी विभाग पर अपलोड कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना हुआ प्रतिबंधित। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों के खिलाफ टिप्पणी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी अधिकारियों को सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 का पालन करने का निर्देश दिया है और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पर आलोचना को अनुशासनहीन माना गया है। सोशल मीडिया पर रील या पोस्ट बिना अनुमति, समाचार या रेडियो संबंध रखना सख्त प्रतिबंधित है। अधिकारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन अलग रखने और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। भारत नेपाल सीमा के खुलने से सीमावर्ती इलाकों में दिखी रौनक। सुपौल से सटे नेपाल में 5 मार्च के संसदीय चुनाव के मद्देनजर 72 घंटे के लिए बंद की गई भारत नेपाल सीमा शुक्रवार की सुबह खुलते ही सीमावर्ती इलाकों में रौनक लौट आई। कुनौली और भीमनगर बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी और दुकानों पर भीड़ दिखाई दी। 3 दिनों तक बंद रहने से व्यापार प्रभावित हुआ था, लेकिन सीमा खुलने के बाद नेपाल से आने वाले ग्राहकों के कारण बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था नेपाल से आने वाले ग्राहकों पर निर्भर है। बस स्टैंड पर भी यात्रियों का आना जाना फिर से शुरू हुआ। सुरक्षा जांच के बाद ही लोगों को अनुमति दी जा रही है। बेगूसराय में 9 मार्च को 1 दिवसीय रोजगार मेले का होगा आयोजन। बेगूसराय के युवाओं के लिए 9 मार्च को पन्हान से चौक के पास आईटीआई कैंपस के संयुक्त श्रम भवन में विशेष रोजगार कैंप आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश की 9 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां 500 से भी अधिक पदों पर भर्ती करेंगी। तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्रों के लिए अवसर है। पीबी पार्टनर्स, एसआईएस लिमिटेड, मैन पावर ग्रुप, ब्लिंकेट फ्यूजन फाइनेंस, वेल्सपन सहित अन्य कंपनियों में ग्रेजुएशन, आईटीआई 12वीं, 10वीं और 8वीं पास युवाओं के लिए पद है। प्रवेश निःशुल्क है। उम्मीदवारों को बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और फोटो लेकर आना होगा और एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। कमरे के अनुसार चुने सही टन का एसी। गर्मियों में नए एसी खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कमरे के साइज के अनुसार 1 टन या 1.5 टन एसी चुनें ताकि बिजली की बर्बादी ना हो। पावर सेविंग के लिए B5 स्टार रेटिंग वाला एसी बेहतर रहेगा और इन्वर्टर या कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी वाले एसी बिजली बचाते हैं और फिक्स्ड स्पीड वाले ज्यादा खपत करते हैं। कॉपर कंडेंसर कॉइल बेहतर हीट एक्सचेंज और रिपेयरिंग सुविधा देता है। और आखिर में एसी खरीदने से पहले कंपनी के आफ्टर सेल्स सर्विसिंग की विश्वसनीयता जांचें ताकि भविष्य में समस्या ना हो। बिहार में 600 नए डॉक्टरों की हुई नियुक्ति। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था सशक्त करने के लिए 600 से भी अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट्स की नियुक्ति की है। 298 पीजी उत्तीर्ण डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल और रेफरल अस्पतालों में बंध पत्र यानी कि बॉन्ड के तहत नियुक्त किया गया है, जिन्हें 85,000 रुपए मासिक मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ ही 309 डॉक्टरों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के रूप में 3 साल के लिए तैनात किया गया है। सभी नियुक्तियों में कड़ी शर्तें हैं। 15 दिनों में योगदान न देने पर नियुक्ति रद्द भी हो सकती है और ये कदम डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए है।
दिव्या दत्ता और बिहार के संजय मिश्रा की वेब सीरीज का ट्रेलर हुआ रिलीज। वेब सीरीज चिरैया का ट्रेलर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है, खासकर शादी में सहमति और महिलाओं के अधिकार पर। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक पति अपनी पत्नी पर अधिकार जताता है और जबरदस्ती करता है, जबकि पत्नी अपनी परेशानी दिव्या दत्ता से साझा करती है। दिव्या उसका साथ देती है, लेकिन बिहार के संजय मिश्रा का किरदार इसमें मदद नहीं करता। मामला अंततः अदालत तक जाता है और सुशांत शाह के निर्देशन में बनी ये सीरीज एसवीएफ एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करती है। इसमें दिव्या दत्ता, बिहार के संजय मिश्रा, सिद्धार्थ शाह, फैसल राशिद समेत कई कलाकार शामिल है। चिरैया 20 मार्च से स्ट्रीम होगी। बिहार सरकार ने मोतियाबिंद को लेकर लोगों को किया जागरूक। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मोतियाबिंद आंख की लेंस में धुंधलापन या फिर सफेदी आने की स्थिति है। यह बिना दर्द धीरे धीरे आंखों को रोशनी कम कर देती है और अक्सर दोनों आंखों को अलग अलग समय पर प्रभावित करती है। कुछ मरीज तेज रोशनी या सूर्य की किरणों में धुंधला दिखाई देने की समस्या महसूस करते हैं। मोतियाबिंद का एकमात्र प्रभावी इलाज ऑपरेशन है। दवाओं से इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी या फिर शिकायत के लिए नागरिक निःशुल्क नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। जीवंत बिहार के तहत ये स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जारी है। शमशान घाटों के बाहर शव वाहनों का अब नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी सैरातों यानी कि शमशान घाटों में शव वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी कर दिया है। यह निर्णय भूमि सुधार, जन कल्याण, संवाद और 7 निश्चय 3 के तहत ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अन्य वाहनों से केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में शुल्क लिया जाएगा। बेगूसराय जिले में बस से 200 रुपए, 4 पहिया वाहनों से 50 रुपए और ऑटो व टेम्पो ई रिक्शा से 20 रुपए वसूले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह निर्णय अंतिम संस्कार के समय लोगों को आर्थिक राहत देने और सरकार की संवेदनशीलता दर्शाने के लिए है। होली पर बिहार में बढ़ा सड़क हादसों का कहर। होली के मौके पर बिहार में तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण राज्य भर में 3 दिनों में 121 लोगों की मौत हुई और कई दर्जन गंभीर रूप से घायल हुए। पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर, सिवान सहित कई जिलों में सड़क हादसों ने मातमी माहौल पैदा कर दिया और कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार और अन्य जिलों में अलग अलग हादसों में लोगों की जानें भी गई। विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग और विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस ने सख्ती और निगरानी बढ़ाने की चेतावनी दी। जाने पीपीएफ और एसएसवाई अकाउंट एक्टिव रखने के आसान उपाय। अगर आपके पास पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है और इस वित्त वर्ष में निवेश नहीं किया तो इन्हें 31 मार्च 2026 तक एक्टिव रखने के लिए मिनिमम रकम जमा करें। पीपीएफ में सालाना कम से कम 500 रुपए और एसएसवाई में 250 रुपए डालना जरूरी है। ऐसा न करने पर अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और जुर्माना 50 रुपए प्रति साल लगेगा। पीपीएफ पर ब्याज 7.1% और एसएसवाई पर 8.2% है। दोनों योजनाओं में निवेश पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट भी मिलती है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 11 व 12 मार्च के लिए बिहार के कई जिलों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया जी और नवादा में कहीं कहीं हल्की बारिश, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को खुले मैदान, पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के पास न खड़ा रहने की सलाह दी गई है। वहीं पटना सहित कई जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। पटना में 6 से 10 मार्च तक आसमान साफ, अधिकतम 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया है। पूर्णिया में विदेशी शराब की बड़ी खेप हुई जब्त। पूर्णिया में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया। जलालगढ़ थाना पुलिस ने 10 चक्का टैंक लोरी से 400 कार्टन यानी कि 5080.740 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। शराब असम से किशनगंज होते हुए पूर्णिया के रास्ते वैशाली ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ड्राइवर राम बाबू राय 34 वर्षीय को मदरना वार्ड 5 वैशाली से गिरफ्तार कर जेल भेजा और जांच में टैंक लोरी, एक फॉर्च्यूनर और मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य शामिल लोगों की पहचान कर रही है। निशांत कुमार जदयू में करेंगे औपचारिक प्रवेश। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की बैठक में राज्यसभा जाने का ऐलान किया, लेकिन आश्वस्त किया कि बिहार की प्रगति पर उनका नजरिया बना रहेगा। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि नीतीश के पुत्र निशांत कुमार अब औपचारिक रूप से जदयू में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पार्टी में नीतीश की सख्त अध्यक्षता दोहराई। बैठक ने युवा नेतृत्व और अनुभव का संतुलन दिखाया, जिससे बिहार की राजनीतिक दिशा और विकास की निरंतरता सुनिश्चित होगी। ओपनिंग जोड़ी और गेंदबाजी पर फाइनल से पहले भारत की चुनौती। टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना मेजबान न्यूजीलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।
सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम भले ही फाइनल तक पहुंच गई है, लेकिन अगर वे लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो कुछ कमियों को सुधारना जरूरी है। ओपनिंग जोड़ी अस्थिर है, अभिषेक शर्मा को बड़ी पारी खेलनी होगी, गेंदबाज रन लौटा रहे और ऑल आउट करने में सफल नहीं हो पा रहे। टीम की फील्डिंग में चिंता का विषय है और 13 कैच टपकाना सूर्य ब्रिगेड की कमजोरी दिखाता है। इन सुधारों पर फाइनल में ध्यान देना जरूरी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1955 में अनुपम खेर का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता है। 1934 में नरी कॉन्ट्रैक्टर का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1925 में रविंद्र केलकर का जन्म हुआ था। ये कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ थे। 1922 में रामप्रसाद शर्मा महर्षि का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध कवि थे। 1911 में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था। यह हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। 2012 में रवि संगीतकार का निधन हुआ था। यह हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार थे। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। चार धाम यात्रा जो कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए होती है, अब सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। श्रद्धालु 6 मार्च से ही रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पर जाकर अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार व फोटो आईडी अपलोड कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड से भी सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन से यात्रियों को यात्रा पास और आईडी नंबर मिलेगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से ऋषिकेश से हरिद्वार तक कैंप लगाकर किया जा सकेगा, जिससे सभी श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। पश्चिम एशिया तनाव से शेयर बाजार में भारी गिरावट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर बीते दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। बीते दिन बीएसई सेंसेक्स 1097 अंक गिरकर 78,918.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 315.45 अंक फिसलकर 24,450.45 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक और एटर्नल लिमिटेड में करीब 3% की गिरावट रही। इस गिरावट से बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ रुपए घट गया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी और इन्फोसिस जैसे कई शेयरों में तेजी रही। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से वैश्विक बाजारों पर भी दबाव रहा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म किसने बनाया? ए देवनाम्पिया तिस्सा, बी मुतासिवा, सी अभय या फिर डी पांडुवासा देवा। इसका सही जवाब है ए देवानाम्पिया तिस्सा। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे? ए ब्रजकिशोर प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा तीसरा सवाल है, मूल मध्यमक कारिका के लेखक कौन थे? ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी कुमार विजय या फिर डी शांति देव। इसका सही जवाब है ए नागार्जुन। हमारा चौथा सवाल है, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 2002, बी 2003, सी 2001 या फिर डी 2006। इसका सही जवाब है डी 2006। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार के पटना में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ए नेहरू तारामंडल, बी बिरला तारामंडल, सी इंदिरा गांधी तारामंडल या फिर डी पठानी सामंत तारामंडल। इसका सही जवाब है सी इंदिरा गांधी तारामंडल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है पुरुषोत्तम कुमार, प्रियंका कुमारी, नवीन कुमार मिश्र, राजकुमार यादव, सुदीप मंडल, राम बाबू दास, सूरज रॉय, राजकिशोर महतो, रामलाल सोरेन, सुभाष प्रसाद, विजय घायल, बंटी कुमार, दयानंद सिंह, रवि मोहन वर्मा, चंदन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मंजेश कुमार, पंचानंद सिंह, मानिक लाल पासवान, कृष्णा प्रसाद, सूरज कुमार, मनोज कुमार, अमरनाथ शाह, अतीक खान, अशोक कुमार, रामलाल सोरेन और अनवर करीम खान। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार को नीतीश कुमार के बाद किसी युवा नेता की जरूरत है या फिर अनुभवी नेता की? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।